मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12th की पोएम्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, उसका सेंट्रल आइडिया जो पेपर में 99% आ सकता है। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जिसे आपको पढ़कर जाना है। और मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपके लिए इसको रिप्रेजेंट किया है। तो पहले हम जान लेते हैं पोइट के बारे में, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न एमसीक्यूज़ बेस्ड काफ़ी कुछ हो गया है, इसलिए आपको और पोइट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे इसमें जो जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स का जन्म, डेथ, बर्थ, ये आपको याद करना है कि जिस राइटर ने लिखा है उसका नेम याद करना है कि किसने लिखा है। तो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। और जो सिटी थी इनकी बर्थ की, जो जहाँ इनका बर्थ हुआ था, वो लंदन में हुआ था। लंदन यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ही वाज ए इंग्लिश रोमांटिक पोइट, ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। यद्यपि ट्रेंड टू बी अ सर्जन, इन्होंने एक सर्जन के रूप में ट्रेनिंग ली थी। इन्होंने ये एक रोमांटिक पोइट थे, ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, इन्होंने यद्यपि सर्जन के रूप में ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उन्होंने डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ टू पोइट्री, इन्होंने अपने आप को पोइट्री के प्रति समर्पित करने के लिए डिसाइड कर लिया था। ही वाज वन ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन, रोमांटिक पोइट की सेकेंड जनरेशन है, उसके ये सबसे मेन फिगर थे। फर्स्ट जनरेशन में वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज का नाम आता है, और ये बिलोंग करते हैं सेकेंड जनरेशन से ऑफ रोमांटिक पोइट। अलॉन्ग विद लॉर्ड बायरन, इनके अलावा लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेले भी इसी जनरेशन के पोइट हैं। Despite his work having been in publication for only 4 years, यद्यपि उनका जो वर्क आया था उनकी डेथ के 4 वर्ष पहले ही आया था। His death from tuberculosis, इनकी जो डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुई थी, जिसको आप टीबी कहते हैं, और ओनली 25 ईयर की एज पर इनकी डेथ हो गई थी। His इम्पोर्टेंट पोएम्स आर, और जो इनकी इम्पोर्टेंट पोएम है वो हैं ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम्न, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, जॉन कीट्स 1819 ओड्स एक्सेट्रा। इनकी जो डेथ हुई थी वो 3 फरवरी 1821 को हुई थी, वो रोम इटली में हुई थी। तो आपको याद रखना है, इनका बर्थ हुआ था लंदन में 31 अक्टूबर 1795 को, और इनकी डेथ हुई है 3 फरवरी 1821 को रोम इटली में, और बर्थ लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इन्होंने सर्जन के रूप में ट्रेनिंग ली, बट इन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया पोइट्री के प्रति, और इन्होंने पोइट्री लिखी। और इनका की जो डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुई थी। तो एमसीक्यूज़ के पॉइंट से आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसके द्वारा कंपोज किया गया, जॉन कीट्स के द्वारा। इनका बर्थ 31 अक्टूबर 1795, इनकी डेथ 3 फरवरी 1821 रोम इटली में हुई थी, और इनकी जो डेथ हुई थी 25 ईयर्स की एज पर हुई थी। और जो ये पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक इनकी लॉन्ग क्रिएशन है, उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट समरी ऑफ द पोएम। अब हम पढ़ेंगे इस पोएम की समरी को। समरी जानते हैं कि शॉर्ट में, वैसे तो मैंने समरी इसकी अपलोड कर रखी है, लेकिन यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में रखी है समरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको
अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसी पोएम समरी को लिख के आते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन कीट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एंडलेस जॉय। जॉन कीट्स के अनुसार जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदर चीज़ है, एक सुंदर वस्तु है, हमको अनंत आनंद प्राप्त प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और जो ब्यूटीफुल थिंग है इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट्स ब्यूटी नेवर सीजेज, इसकी जो ब्यूटी है कभी भी कम नहीं होती है। टुडे एवरीवन्स लाइफ इज़ फिल्ड विद सैडनेस, और आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुखों से भरा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि इनका जो पीरियड है उस समय जो इंग्लैंड और लंदन का जो माहौल था बहुत ही ख़राब था। लोग अपने आप में व्यस्त थे और किसी को किसी की परवाह नहीं थी, लोग बड़े ही सेल्फिश थे। तो उस समय इन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सैडनेस से भरा हुआ है, ग्लूम है, ग्लूमी है और डिजेक्शन में, परेशानियों में है। बट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी ड्राइव अस अवे फ्रॉम आवर मेलेंकलिक लाइफ्स, लेकिन जो सुंदर वस्तुएं हैं जैसे चंद्रमा, प्राकृतिक झरने, जो मॉर्निंग सीन होते हैं, इवनिंग सीन होते हैं, नदियां हैं, तालाब हैं और पेड़ों, जो हरे भरे पेड़ हैं, वो प्राकृतिक सीन के बारे में, प्राकृतिक ब्यूटी के बारे में यहाँ जॉन कीट्स कह रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं हमें हमारे मेलेंकलिक मूड से बाहर निकालती हैं। These things of beauty give us a few moments of wonder and joy, कि ये जो सुंदर वस्तुएं हैं हमें कुछ क्षण प्रदान करती हैं आश्चर्य के और आनंद के। These things leave a lasting impression, और ये चीज़ें हमारे ऊपर कभी न समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ जाती हैं on our minds, हमारे मस्तिष्क पर। जैसा कि आपने बर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स को पढ़ा होगा कि वो डैफोडिल्स के झुंड को देख लेते हैं तो वो अंत तक उनके माइंड पर फ्लैश होते रहते हैं। इसी तरह जब भी हम प्राकृतिक वस्तुओं को देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में फ्लैश होती रहती हैं। वी आवर सेल्व्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिजरीज, और हम अपनी परेशानियों के स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो इसको आप अच्छे से समझते होंगे कि आप जो भी जल्दबाजी में काम करते हैं उसका नुकसान आपको ही भरना पड़ता है। बिना सोचे समझे काम करते हैं तब भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है, और आप किसी पर गुस्सा करते हैं तब भी नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए हम अपनी परेशानियों के कारण स्वयं हैं, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे आसपास, मेक लाइफ वर्थ वाइल, हमारे जीवन को योग्य बनाती हैं। एज दे लिफ्ट द व्हील ऑफ ग्लूम, और जैसे कि वो हमारे जो पर्दा है, दुख का पर्दा है, वो हमारे सामने से हटा देती हैं और खुशी के आनंद हमको प्रदान करती हैं। इस तरह से ये सुंदर वस्तुएं हमें दुख से दूर करती हैं। जो सुंदर वस्तुएं हैं दे गिव अस वेज ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये हमें आशावादी बनाती हैं, आशावादी होने के तरीके देती हैं। द पोएट नेम्स अ फ्यू ब्यूटीफुल थिंग, यहाँ जो जॉन कीट्स हैं कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के नाम लेते हैं जिनको ये सुंदर मानते हैं, और इन चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन किन ऑब्जेक्ट्स की यहाँ जॉन कीट्स ने जिक्र किया है जिनको ब्यूटीफुल थिंग्स माना है। ये MCQs में भी पूछा गया है और वन लाइनर में भी पूछा गया है पोएम में। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। द सन, द मून, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, जो छोटे बड़े पौधे हैं जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं। लवली डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के जो फ्लावर होते हैं। कूल क्लियर स्ट्रीम्स, और ताज़े ठंडे पानी की जो धाराएं होती हैं। एंड मस्क रोजेज, और मस्क रोज़, इनको इन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स माना है। दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू द ह्यूमन हार्ट, जिनको देखकर व्यक्ति के मन में आनंद आ जाता है, खुशी प्राप्त होती है। ग्रांडर ऑफ द माइटी डेड, यहाँ पोइट ने अपने जो पूर्वज होते हैं उनके जो गौरव है, शक्तिशाली इतिहास है, गौरव है, उसको भी ब्यूटीफुल थिंग्स में काउंट किया है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो गौरवशाली गाथाएं हैं
उनको भी इन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स में काउंट किया है। एंड लवली टेल्स ऑफ द पास्ट एजेस, और पुराने एजेस की जो लवली कहानियाँ हैं वो भी उतनी ही आनंद प्रदान करने वाली हैं जितनी कि ये वस्तुएं हैं। इनको भी इन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी माना है। स्प्लेंडेड एज द साइट्स ऑफ नेचर, वो उतनी ही शानदार हैं जितनी कि प्राकृतिक दृश्य हैं। जैसे हमारी हिस्ट्री में महाराणा प्रताप का नाम फेमस है, शिवाजी हैं, तो इन लोगों का जो इतिहास है हमको आनंद प्रदान करता है, उसी इनको भी इन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स में काउंट किया है। ब्यूटीज़ ऑफ नेचर हैव द एलेक्सर ऑफ लाइफ, जो नेचर की ब्यूटी है उसमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है जीवन का। विच पोर्स डाउन फॉर अस फ्रॉम द हेवनली फाउंटेन एंडलेस इजीली, जो स्वर्ग से एंडलेस फाउंटेन की तरह हमें गिरता हुआ प्रतीत होता है, हमारे ऊपर गिरता है। तो ये थी यहाँ तक हमारी पोइम की समरी, और आगे पढ़ेंगे हम इसका सेंट्रल आइडिया। उम्मीद करती हूँ आपको समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको पढ़ने के बाद आपको किसी और समरी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहें तो हमारे चैनल पर हमारी दूसरी जो लाइन बाई लाइन समरी पड़ी है, अगर आप लाइन बाई लाइन समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया। ए पोएम, जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए क्लियर कट मैसेज, कि जो जॉन कीट्स की ये पोएम है हमको एकदम क्लियर कट मैसेज, इस पोएम के माध्यम से जॉन कीट्स हमें मैसेज दे रहे हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है, आनंददायी होती है। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी तुच्छता में कभी नहीं बदलती है, ये कभी भी तुच्छ नहीं होती है, हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। आवर अर्थ इज़ अबंडेंटली सप्लाइड विद इननंबरेबल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और जो हमारी अर्थ है असंख्य प्राकृतिक ऑब्जेक्ट से भरी हुई है, जिसमें सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट हैं, जैसे चाँद, सितारे, नदियाँ, झरने, ये सभी सुंदर वस्तुएं हैं। और हमारे जो पूर्वजों की गाथाएं हैं वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। इस तरह से हमारी नेचर भरी हुई है। दीज एन आवर्स स्पिरिट एनिमल आवर्स स्पिरिट्स एंड रिमूव द पेल ऑफ डेस्पोंडेंसी, ये सुंदर वस्तुएं हमारे मन से निराशा को हटा देती हैं, माइजरी, परेशानियों को, दुखों को और हमारे संकटों को दूर करने की कोशिश करती हैं। एंड पैंग्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में आनंद भरती हैं। द नेचर स्प्रिंग्स नेक्टर इन आवर सोलन एंड डिजेक्टेड स्पिरिट्स व्हेन वी आर इन सोलन एंड पेंसिव मूड, नेचर ऑलवेज हील्स अस फ्रॉम दीज ओडिटीज़। इस प्रकार इसी के साथ हमारा सेंट्रल आइडिया समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।